नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। वक्फ बिल कानून जिसको लेकर पिछले 48 घंटे से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। दोनों सदनों में ये बिल पास हो चुका है। उसके बाद अब जो है वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। लेकिन इस बीच अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम समाज जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन जो है वो 8 राज्यों से तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर मुस्लिम समाज जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। वहीं नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, या फिर टीडीपी से जो है वो चंद्रबाबू नायडू हो, इन तमाम पार्टियों के नेता इस्तीफे का उनका जो दौर है वो जारी हो चुका है। अकेले नीतीश कुमार की बात करें तो लगभग 8 से 10 ऐसे बड़े नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं। जयंत चौधरी के पार्टी जो है आरएलडी, उनके भी जो प्रदेश के महासचिव है उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। तो अब ये जो भगदड़ का दौर जारी है, अब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और खासकर जो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि सीए एनआरसी के वक्त देखा गया कि मुस्लिम समाज जो है वो रोड पर आकर सड़कों पर बैठ गए थे, तो क्या उस तरह का हाल होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ गुजरात से सागर सादी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि भाई ऐसा क्या रहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अपना वोट बैंक का प्रवाह नहीं किया और जाकर मोदी जी के साथ जो है वो बैठ गए। नमस्कार। सबसे पहले तो ज्योतिष जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत सारा प्यार। देखिए, ये जो केंद्र सरकार है, ये जो मोदी जी की सरकार है, इन्हें हिंदू मुस्लिम करना बहुत अच्छा लगता है। पिछले कई दिनों से या कई महीनों से आपने देखा होगा कि देश के अंदर औरंगजेब की कब्र से लेकर, राणा सांगा से लेकर, संभल से लेकर अब आज वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आपने जैसे कहा कि पूरे भारत में 8 राज्यों के अंदर मुसलमान बाहर निकल पड़े हैं, तो यह सबूत है कि देश का प्रधानमंत्री गुजरात 2002 को मणिपुर के बाद अब पूरे भारत में करवाना चाहता है। अगर वक्फ बिल बोर्ड्स की बात करें तो 2014 में भी इस सरकार के पास बहुमत थी और देखिए सैकड़ों सीट्स थी। 2019 में भी ये सरकार चाहती तो 370 की तरह, सीएए एनआरसी की तरह, 3 तलाक की तरह ये वक्फ बिल बोर्ड ला सकती थी। लेकिन इस सरकार को एक मौका चाहिए था बिहार जीतने के लिए, नीतीश कुमार को एक मुर्गा बनाने के लिए। तो नीतीश कुमार को अब शिंदे बनाना है, नीतीश कुमार को अब नवीन पटनायक बनाना है, नीतीश कुमार को मनोहर लाल खट्टर बनाना है, नीतीश कुमार को येदियुरप्पा बनाना है, शिवराज सिंह चौहान बनाना है, शिंदे बनाना है, जैसे मैंने कहा। तो नीतीश कुमार को ये बनाने के लिए, उनका खुद का समर्थन लेने के लिए आज उनकी खुद की सरकार में उन्हें लालच देकर इंडिया गठबंधन से लाया गया, उन्हें बचाकर रखा गया ताकि वो फिर से इंडिया गठबंधन को ज्वाइन ना कर ले। और आज ऐसा मुर्गा बनाया कि अब खुद नीतीश कुमार शिंदे के रास्ते पर खुद ही जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर ये सरकार 2014-2019 में चाहती तो ये वक्फ बिल बोर्ड ला सकती थी। लेकिन जब अगले 6 महीने में बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो नीतीश कुमार का खात्मा करने के लिए इस वक्फ बिल बोर्ड को संसद में लाया गया। और नीतीश कुमार हो, नायडू हो, चिराग हो, जयंत हो या लल्लन सिंह हो, जीतन राम मांझी हो, देवगौड़ा हो, सभी को इस वक्फ बिल बोर्ड के समर्थन का हिस्सा बनाया गया ताकि ये आरोप नरेंद्र मोदी पर इतिहास में ना लगे कि वक्फ बिल बोर्ड लाकर मोदी के, अपने ही मोदी के परिवार के, देश के 30 करोड़ मुसलमानों को पूरे देश में अपमानित किया था। मोदी जी ये इल्जाम इन सभी पर भी लगा सकते हैं। बिहार में जेडीयू के अंदर खुद के ही नेता, खुद की ही पार्टी के और खुद के ही नेता को विरोध करके उनके पोस्टर्स लगा रहे हैं, उनके एमएलसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, कि मतलब हमारे मुख्यमंत्री ने ही, मतलब बिहार के मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने ही हमारे बिहार के अंदर हम मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया है। जैसे नरेंद्र मोदी पिछले कई महीनों से भारत में
मुसलमानों का हर एक बात को लेकर, हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे हिजाब की बात हो, चाहे सीए एनआरसी की बात हो, और वक्फ बिल बोर्ड की आज बात लेकर, कब्र हो चाहे औरंगजेब की या फिर राणा सांगा की बात हो, फिर मथुरा की ज्ञानवापी की मस्जिद हो या संभल की मस्जिद हो, हर जगह पर पूरे 11 साल से जैसे नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम्स किया है, उस हिंदू मुस्लिम्स का हिस्सा एक लालची बिहार का मुख्यमंत्री जो पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ बिहार की कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज ये साबित हो चुका है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी के लिए किया, लेकिन वो खुद ही फंस चुके हैं। खुद के पैरों पर नीतीश कुमार ने कुल्हाड़ी मार दी है, खुद की पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, रास्तों पर उनके पोस्टर्स लगा रहे हैं, और हर राज्य के अंदर धीरे धीरे अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। इसके जिम्मेदार एक सेकंड सागर जी, मैं ये सवाल करना मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अब जो ये कानून ये बना रहे हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के विरुद्ध में ये सब कुछ मतलब सोच समझ के किया गया है, या फिर गरीब मुसलमानों को इसका फायदा भी होगा? क्योंकि बीजेपी हो, लल्लन सिंह ने तो ये तक कह दिया कि लल्लन सिंह ने कहा कि भैया अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं पसंद आता तो मत देखिए, जबकि उसी मुस्लिमों का वोट बैंक लेकर जो है वो सत्ता में पिछले 20 साल से है, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है, तो लल्लन सिंह ने साफ कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ फायदा होगा? देखिए, गरीबों की बात तो आप करिए ही मत, चाहे मुसलमान के गरीब हो या फिर नॉन मुस्लिम्स लोगों के, जिन्हें वो पहले हिंदू नहीं मानते थे उन्हें अब हिंदू मान रहे हैं 2014 के बाद, किसी की भी बात हो, गरीबी इस देश में पिछले 11 साल में चरम सीमा पर है। पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है 45 साल की चरम सीमा पर गरीबी पूरे भारत में आज घर कर चुकी है। 80 करोड़ लोग अगर इस देश में प्रधानमंत्री के कहने के मुताबिक 5 किलो राशन पर जी रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां मिल जा रही है, लेटरल एंट्री के द्वारा अपने पसंदीदा लोगों को नौकरी दी जा रही है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो नौकरियां मिल रही है उसमें भी शोषण हो रहा है, तो आज गरीबी पूरे भारत में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, 140 करोड़ जिसे मोदी जी अपना परिवार कहते हैं, वो 140 करोड़ लोगों को आज गरीबी भारत में घेर चुकी है, ये सबको पता है। तो सिर्फ मुस्लिम्स के गरीब पसमानदा मुसलमानों को इस बिल्स की वजह से फायदा होगा, तो मुझे बताइए, अगर मुस्लिम्स महिलाओं को फायदा होगा तो आप मुझे बताइए कि जैसे संसद के अंदर इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि देश की एक भी विधानसभा में या देश की दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में एक भी मुसलमान महिला सदस्य नहीं है। लोकसभा में जब यह बिल पारित हुआ तो एक भी मुसलमान सदस्य नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए ये मसीहा बनकर आए हैं, मुसलमानों की उम्मीद का बिल लेकर आए हैं, मुसलमानों का उद्धार करने के लिए आए हैं, गरीब मुसलमान महिलाओं का उद्धार करने के लिए लोग आए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इन लोगों ने एक सवाल ये है सागर जी, एक सवाल ये है कि क्या ऐसी कौन सी घुट्टी नरेंद्र मोदी ने इन तमाम पार्टियों को पिला दिया कि अपना वोट बैंक खुद उठाकर इन्होंने जो है वो बर्बाद कर दिया। हालांकि बीजेपी को तो मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत नहीं है, वो तो हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा घुट्टी, ऐसा कौन सी डील हुई जिसके वजह से ये तमाम पार्टी जो है वो झुक गई? ऐसा कौन सा डील है? देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी की जो फितरत है उसे देखा जाए। नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी करे, किसी भी मस्जिद में चले जाए, चाहे दिल्ली के खुसरो जश्न में चले जाए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कतार के जो मुखिया है उसको गले लगाए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की किसी भी मस्जिद में चले जाए, चाहे वो पाकिस्तान चले जाए बिना इनविटेशन, वहां पर जाके वो बिरयानी खाए या बर्थडे विश करे,
कुछ भी करे, लेकिन अंदर से मुसलमानों को ये जलील करते हैं, मुसलमानों से ये नफरत करते हैं। 2013 में वक्फ बिल बोर्ड का जो कायदा आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थक रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेताओं ने समर्थन किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं मानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, आप किसी भी नेता को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी आरएसएस की राजनीति भी नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत की, हिंदू मुस्लिम्स की राजनीति करते हैं। इसीलिए अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समर्थन किया था इस बिल का। आवाज ब्रेक हो गई आपकी। फिर भी नहीं, मैं बोलता हूं। फिर भी इस बिल को लाकर नरेंद्र मोदी ने आज साबित कर दिया कि इस देश में अगर कोई राजनीति चलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की खुद की नफरत की, हिंदू और मुस्लिम्स की ही राजनीति चलेगी, ये साबित कर दिया है। और नायडू और नीतीश सबसे बड़ी बैसाखी है, तो उन लोगों को कैसे समझाया? तो नायडू के इलेक्शन तो अभी 4 साल के बाद आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, तो वो कुछ भी करके अपने मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको तो मना लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो खुद नीतीश जी को निकालना चाहते हैं, जैसे योगी जी को निकालना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश जी के साथ जो किया वो तो उनका अपना गेम प्लान था, वो तो सफल हो गया। आज अगर नीतीश कुमार को नफरत का सामना करना पड़ रहा है बिहार में, तो यही तो मोदी जी चाहते थे। तो मोदी जी ने जो चाहा वो हो गया। नीतीश नायडू इस गेम प्लान्स के सदस्य बन गए और आज देश के गद्दार बनकर उभरे हैं। तो ये तो उनकी खुद की कूटनीति है, खुद की लालच है कि खुद की राजनीति को बचाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए जब इंसान तैयार हो जाता है तो ये परिणाम आता है। ना वो रहे इधर के, ना रहे वो उधर के, ना रहे वो बिहार के, ना रहे वो दिल्ली के। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि भाई वो कुत्ता जो होता है वो न रहा घाट का, ना रहा वो घर का। ऐसा हाल आज नीतीश कुमार का बिहार और दिल्ली के बीच हो चुका है। ठीक है सागर जी, कहीं ये तो डील नहीं हुई है उन लोगों के बीच में कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो, जैसा कि अमित शाह अभी बिहार गए थे, उन्होंने कहा कि भाई फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे बिहार के, तो कहीं ये डील तो नहीं हुआ कि आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, हम वहां पर जो है आपको मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो फिर से घोषित करेंगे? देखिए, एक साक्षात्कार में एक नेशनल चैनल पर अमित शाह को जब पूछा गया था कि क्या अगला चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, क्या बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आज भी नीतीश कुमार है, तब अमित कुमार ने उस बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि पहले चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद हमारा जो गठबंधन है वो बैठकर डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद और एक एनडीए के नेता ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए भी नीतीश कुमार के मुंह पर यह कहते हैं कि बिहार के चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। तो दुनिया, देश या फिर कोई भी कुछ भी सोच ले, आपको ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार का, जैसे मैंने कहा कि शिंदे होने जा रहा है, पटनायक होने जा रहा है, येदियुरप्पा होने जा रहा है, आप कहे शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे भी होने जा रहा है। तो ये बात तो सबको पता है कि अब बिहार में क्या होने वाला है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को जो करना था वो कर दिया, नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम करना था वो हो रहा है देश में 8 राज्यों में, जैसे आपने बताया। नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को उल्लू बनाना था, मूर्ख बनाना था, वो आज बिहार में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग ही इस्तीफा देकर जा रहे हैं, उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनके पोस्टर्स लगा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है जो चाहिए था। चलिए, लेकिन देखना तो यही है कि अब आने वाले वक्त में बिहार में क्या कुछ होता है और आने वाले वक्त में पूरे देश में क्या कुछ होता है। सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इसी नए नए मुद्दों पर जो है जुड़ेंगे और इस मामले में जो भी अपडेट होगा उसको पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि नीतीश कुमार
का क्या होने वाला है बिहार में, चिराग पासवान का क्या होने वाला है बिहार में। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बताइए। जाते जाते एक बात देखिए जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। नीतीश कुमार को भी अंदर से पता चल चुका है कि अब बिहार में जो मुसलमान है वो उनके वोट बैंक्स नहीं रहे हैं। छोटे से 3-4 उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। एक सर्वे आया है, उस सर्वे के हिसाब से जो 2020 का सर्वे है, 2020 में जो चुनाव हुए थे, उसके अंदर ये पता चला है कि 75% मुस्लिम्स फ्रॉम द 80% पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन बिहार वो आरजेडी और कांग्रेस को वोट्स कर चुके हैं। 18% जो मुसलमान बिहार में है उनमें से 47 सीट्स ऐसी है जिस पर मुसलमानों का वर्चस्व है, जिसमें से 75% मुसलमानों के वोट सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को मिले हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ 5% मुसलमानों के वोट्स मिले हैं और चिराग पासवान को सिर्फ 2% मुसलमानों के वोट्स मिले हैं। 2005 की बात की जाए 2005 की बात की जाए तो 2025 तक देखा जाए तो सिर्फ 2015 के चुनाव में ही 5 ऐसे मुसलमान थे जो विधायक बने थे। लेकिन इसके बीच 2020 का विधानसभा चुनाव लिया जाए बिहार का या 2024 का लोकसभा चुनाव, एक भी मुसलमान सांसद चुनकर ना विधायक बना है और ना ही सांसद बना है। नीतीश कुमार को खुद को पता है कि क्या हुआ था पिछली बार जब उन्होंने 38 सीट्स पर चुनाव लड़े थे, तब सिर्फ 2 सीट्स वो जीत कर आए थे, नालंदा की और पूर्णिया की। तो नीतीश कुमार को भी पता है कि बिहार का 80% मुसलमान आज उनके साथ नहीं है, तो इसीलिए ये बात समझकर उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड का समर्थन तो कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी जो इमेज बनी हुई है बिहार में कि वो मुसलमानों के मसीहा है, ये मसीहा की इमेज आज उन्हें खुद बिहार में नुकसान करवा रही है। ये भी एक मुद्दा है जिसे हम कह सकते हैं जा रही है। चलिए सागर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे क्या होता है जो आपको अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पार्टी बीजेपी के साथ है उनका क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट किया और इन्होंने जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। इतना तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। ये ऐसा पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पटना में और अलग अलग जगहों पर बिहार में लगाए जा रहे हैं तस्वीर। तो आगे जो भी अपडेट होगा तमाम मामलों में आप तक पहुंचाते रहेंगे। सागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का शुक्रिया।